Hello students, this is Syed Haider Ali, your educator, and welcome to Edu Skills. So लास्ट वीडियो में हमने अपना सीरीज़ से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हमारे 12th के सिलेबस में हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। और आज के वीडियो में हम डेटा फ्रेम स्टार्ट करने से पहले अपना एक रिवीजन और जितना भी सीरीज़ पे हमने ऑपरेशंस जो परफॉर्म करे उनका एक फास्ट रिवीजन हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि हमने क्या क्या किया है अब तक। इस वीडियो में आज हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज़। इंट्रोडक्शन पाइथन लाइब्रेरीज़ में हमने 3 लाइब्रेरीज़ जिनमें से एक हम 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग, नमपाई जिसका नाम है, और पेंडाज एंड मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरीज़ 2 हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पेंडाज में या उसकी हमने एक फुल फॉर्म भी आपको बताई थी जो कि थी पैनल डेटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर बनाया है पेंडाज। ओके, ये कोई पांडा नहीं है, पेंडाज है। इंस्टॉलिंग पेंडाज को इंस्टॉल कैसे करना है, जिसके लिए आपको CMD में जाना होता है। CMD में जाके आप अपने PC के जो सी ड्राइव है जिसमें विंडो आपकी इंस्टॉल होती है, वहाँ पर ही जहाँ पर आपने पाइथन को इंस्टॉल करा है वहाँ पर एक स्क्रिप्ट फोल्डर तक जाना है और स्क्रिप्ट फोल्डर में पहुँच के आपको ये कमांड लिखनी है, दैट इज़ pip इंस्टॉल पेंडाज। इंटरनेट कनेक्शन उसके लिए मैंडेटरी है, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होगा तो फिर वो पेंडाज इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करी थी उसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर की कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने देखा था। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डेटा। ओके, इट इनेबल एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन टू द डेटा। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी वर्क विद द डेटा। हम डेटा पे वर्क 11th में भी अच्छा खासा करके आए, जैसे कि हमने कुछ डेटा को मैनिपुलेट किया था, लाइक उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करे थे, एडिशन करा था, मल्टीप्लिकेशन करा था, डिवीज़न करा था और उसके मॉड्यूलस निकाले थे, और भी कई काम हमने डेटा के साथ करें। डेटा हैंडलिंग हमने करी है पाइथन में, और अब भी हम यही कर रहे हैं, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडाज कर रहे हैं अब हम। तो पेंडाज में जो डेटा स्ट्रक्चर है पेंडा में वो 2 हैं हमारे सिलेबस में, एक सीरीज़ है और दूसरा डेटा फ्रेम है। तो सीरीज़ के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, दैट व्हाट इज़ सीरीज़। ए सीरीज़ इज़ ए 1 डायमेंशनल एरे कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप। बट सीरीज़ पे आपको बहुत ध्यान से एक बात याद रखनी है जो मैंने उस वक्त भी बताई थी कि सीरीज़ 1 डायमेंशनल है, 2D नहीं है, 2 डायमेंशनल नहीं है, 1 डायमेंशनल एरे। ओके, कंटेन क्या करता है, इसमें इंटीजर, फ्लोट और इस टाइप का डेटा वो अपने अंदर कंटेन करता है, विच बाय डिफ़ॉल्ट हैव न्यूमेरिक डेटा। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, स्ट्रिंग फ्रॉम 0, और वो जो स्टार्ट होता है डेटा, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ये अभी मैं आगे फिर से रिपीट कर दूंगा, वो 0 से होती है। द डेटा लेबल एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर वैल्यू इज़ कॉल्ड इट्स इंडेक्स। मतलब सीरीज़ में जो हमारा डेटा होता है, सीरीज़ में जितना भी हमारा डेटा होगा उसको एक पर्टिकुलर एक वैल्यू मिली हुई होती है जो जिसे हम उसको इंडेक्स बोलते हैं, जो उसकी इंडेक्स होती है, और जो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यू ऑफ अदर डेटा टाइप एज ए इंडेक्स। मतलब हम इंडेक्सिंग चेंज भी कर सकते हैं, हम सीख चुके हैं ये कि हाउ कैन वी चेंज इंडेक्स। ओके, वी कैन इमेजिन, जिसने नहीं है, जो ये वीडियो देख रहा है उसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले मैं उसे यही कहूँगा कि पहले जाके हमारी वो पिछली वीडियोस को देख ले, ये रिवीजन है। ओके, सो वी कैन इमेजिन पेंडा सीरीज़ ऑन ए कॉलम, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4 इंडेक्स हैं, और अर्नब, समृद्धि, रमित और दिव्यम और कृतिका, ये यहाँ पर नेम्स हैं कुछ उसके। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्रिएशन ऑफ सीरीज़। क्रिएशन ऑफ सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि किसी भी सीरीज़ को कैसे क्रिएट करना है, उसके बहुत से तरीके हैं हमारे पास। ओके, उनको हम देख लेते हैं कि कैसे, हाउ कैन वी क्रिएट ए सीरीज़। ओके, तो सीरीज़ क्रिएट करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं जो हमने देखे थे, जिसमें सबसे पहला है कि स्केलर वैल्यू के हेल्प से हम कैसे सीरीज़ को क्रिएट करें। ओके, ए सीरीज़ कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्केलर वैल्यू एज शोन इन द एग्जाम्पल बिलो। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कैसे हमने सीरीज़ को क्रिएट किया है स्केलर वैल्यूज़ के थ्रू। हमने सीरीज़ लिखा, सीरीज़1 नाम से एक वेरिएबल बनाया है, और सबसे पहले ये भी चीज़ याद रखें यहाँ पे कि हमें पेंडास को, अगर किसी फंक्शन को, पेंडास की किसी डेटा स्ट्रक्चर को, सीरीज़ को या उसके अंदर के किसी फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले उस पेंडास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। इंपोर्ट के लिए हमें लिखना पड़ेगा ऊपर इंपोर्ट पेंडास
एज PD लिखना ज़रूरी नहीं है, ये हमने सिर्फ एक अलाइज दिया है कि जिसकी हेल्प से हमें क्या होगा फ़ायदा कि हमें जहाँ कहीं भी पेंडास को यूज़ करना है पूरे प्रोग्राम में, हमें पूरा पेंडास लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ PD लिखेंगे तो वो एज ए पेंडास वर्क करेगा, हमने उसको एक अलाइज दे दिया है। ओके, तो PD डॉट सीरीज़, सीरीज़ में याद रखना है अच्छे से कि एस कैपिटल है यहाँ पर, सीरीज़ का एस कैपिटल रहेगा। उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, फिर आप उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और उनके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे, स्केलर वैल्यूज़ लिख देंगे। ओके, तो और उसे प्रिंट करा लेंगे तो इस फॉर्म में आपको सामने प्रिंट होकर आ जाएगी। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या था, किसी भी ये उसके एग्जांपल्स हैं और हम अभी नहीं कर रहे हैं। सेकंड वे था कि क्रिएशन ऑफ ए सीरीज़ फ्रॉम नमपाई एरे, किसी नमपाई एरे की हेल्प से किसी सीरीज़ को क्रिएट करना। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं और उस एरे को, जैसे यहाँ पे आपने 11th में बनाया होगा, 11th में अगर आपने नमपाई पढ़ा है तो 11th में आपको एरे बनाना आता होगा। ओके, सो एरे बनाया, एरे को हमने एक वेरिएबल में असाइन कराया अपने, और उस वेरिएबल को जिसमें हमारा एरे है उसको हमने क्या किया है कि सीरीज़ के अंदर से पास करा दिया। जब हम उसे सीरीज़ के अंदर से पास करा देंगे, उसे प्रिंट करेंगे तो वो भी हमारे सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, जो थर्ड वे है हमारा सीरीज़ को क्रिएट करने का, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी की हेल्प से हम कैसे सीरीज़ को क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने एरे की हेल्प से सीरीज़ को क्रिएट करा। ओके, एरे की हेल्प से हमने सीरीज़ को कैसे क्रिएट करा था, हमने एक एरे बनाया और उसको अपने सीरीज़ वाले जो फंक्शन है हमारा PD डॉट सीरीज़, उसके अंदर से पास करा दिया। सिंपली अब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में हम डिक्शनरी बनाएंगे, जो आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप देख लीजिए इसमें कि किस तरीके से डिक्शनरी में दो वैल्यूज़ होती हैं, एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है। इस तरीके से कोलन की हेल्प से हम उसको सेपरेट करते हैं, उन दोनों वैल्यूज़ को जो की और वैल्यूज़ होती हैं, और फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम कॉमा लगाते हैं। ओके, और उस डिक्शनरी को, जैसे यहाँ पे डिक्शनरी के लिए DICT1 एक वेरिएबल बना रखा है हमने, उसे हमने सीरीज़ के अंदर से यहाँ पे पास कराया और उससे क्या हुआ कि वो डिक्शनरी हमारी सीरीज़ में चेंज हो गई। बट डिफरेंस क्या आया, अब तक जो इंडेक्सिंग आ रही थी वो इस तरीके से आ रही थी कि 0 1 2 3 4 और सो ऑन। बट जब हम डिक्शनरी को सीरीज़ में चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो डिक्शनरी की होती है वो सीरीज़ की इंडेक्स बन जाती है, जैसा कि यहाँ पर इंडिया, UK, जापान बन गया है। ओके, उसके बाद हमारी चीज़ आई थी एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज़। किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के दो वेज थे हमारे पास, पहला था इंडेक्सिंग और दूसरा था स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग इन सीरीज़ इज सिमिलर टू दैट फ्रॉम नमपाई एरे एंड यूज टू एक्सेस एलिमेंट इन अ सीरीज़। ओके, किसी भी सीरीज़ को एलिमेंट्स को कैसे इंडेक्सिंग की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं कि हमें सीरीज़ को पास कराना है, उस सीरीज़ के आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जो भी हम वैल्यू लिख देंगे, जो भी इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे, हम उस वैल्यू को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और जब हमने एक बार उस वैल्यू को एक्सेस कर लिया तो वी कैन ऑल्सो चेंज दैट वैल्यू। ओके, और उसके बाद जो दूसरा वे था वो था स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्लाइस में अपनी सीरीज़ को कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से, जैसे कि इंडिया, USA, UK, फ्रांस, और ये एक डिक्शनरी यहाँ पर हमारी कैपिटल कंट्री से बन रखी है, तो हमने क्या किया, सिर्फ 1:3 वहाँ से वहाँ तक की वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करा लिया। तो हमने एक स्लाइस की फॉर्म में एक स्लाइस काट लिया, ये कह सकते हैं हम, और स्लाइसिंग कर ली अपनी सीरीज़ की। ओके, और जितने हम चाहते हैं उतने एलिमेंट्स को हमने एक्सेस कर लिया है। ओके, उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज़। एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज़ के सीरीज़ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नेम, हम नेम चेंज कर सकते हैं सीरीज़ का और नेम लिख सकते हैं। याद रहे कि हम सीरीज़ का नेम चेंज कर सकते हैं और सीरीज़ को एक नेम दे सकते हैं, सीरीज़ के वेरिएबल को नेम चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। इसका ये मतलब नहीं कि सीरीज़ के वेरिएबल का नेम वही है, सीरीज़ कैपिटल कंट्री डॉट नेम इज़ इक्वल टू या असाइन कैपिटल्स, तो कैपिटल्स यहाँ पर चेंज नहीं हो जाएगा, सीरीज़ कैप कंट्री चेंज नहीं होगा। हाँ, सीरीज़ का नाम चेंज हो गया, सीरीज़ का नाम यही रहेगा। सीरीज़ के इंडेक्सिंग को हम चेंज कर सकते हैं, सीरीज़ डॉट इंडेक्स डॉट नेम लिख कर हम आगे कंट्रीज़ लिख दें तो सीरीज़ की इंडेक्सिंग के ऊपर एक नेम लिखा हुआ आने लगेगा, दैट इज़ कंट्री, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है। वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं, सीरीज़ डॉट वैल्यूज़ अगर हम लिखें तो उसकी वैल्यूज़ को हम प्रिंट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। साइज़ हम चेक कर सकते हैं, सीरीज़ डॉट कैप जो हमारा वेरिएबल है कैप कंट्री डॉट साइज़ अगर हम लिख देंगे प्रिंट में तो वो प्रिंट होकर आ जाएगा। एम्प्टी हम कैसे चेक करेंगे कि एम्प्टी वाला जो वेरिएबल है ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स।
इन दोनों में से एक वैल्यू कोई भी वो प्रिंट करके हमें देगा, रिटर्न करेगा। तो अगर वो सीरीज़ में कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो वो हमें एम्प्टी रिटर्न कर देगा, और नहीं तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और वैल्यूज़ होंगी तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया था, दैट इज़ मेथड ऑफ सीरीज़। किसी भी सीरीज़ के मेथड्स, उस सीरीज़ पे कौन कौन से मेथड्स हम लगा सकते हैं, लाइक हेड एंड टेल, ये दोनों मेन मेथड्स हैं सीरीज़ के। डॉट लगा के हम हेड लिखते हैं और उसके अंदर जो भी हम नंबर लिख देते हैं, तो हेड की साइड से ऊपर से जो सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है वहाँ से लेके जितनी वैल्यूज़ भी हम उसमें लिखेंगे उतनी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। बट अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो ये अच्छे से याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वैल्यू 5 प्रिंट होती हैं, ओके, चाहे वो टेल हो या हेड हो। बट अगर वैल्यूज़ कम होंगी तो फिर जितनी वैल्यूज़ होंगी वो टोटल वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी अगर 5 से कम हुई, ओके। और जितने हम नंबर लिख देंगे उतनी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। काउंट हमें वैल्यूज़ को काउंट करके बता देगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं उस सीरीज़ में। उसके बाद आया था मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज़। किसी भी सीरीज़ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, लाइक उन दो सीरीज़ का सम करना, दो सीरीज़ को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीज़न करना। ये हमने सीखा था कि हाउ कैन वी ऐड टू सीरीज़, जिसके दो तरीके थे। एक तो जिसमें हमें नैन वैल्यू मिलती थी, नॉट ए नंबर एक वैल्यू मिलती थी, और जब हमें नहीं चाहिए होता था एन तो हम उसकी जगह रिप्लेस कर देते थे ज़ीरो से किसी फंक्शन के थ्रू। जब आप हमारी वीडियो सीरीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने कैसे किया था। इसी तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन किया था, इसी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, और इसी तरीके से सेम डिवीज़न किया था। बस चारों में जो सेकंड वे था जिसमें फंक्शन यूज़ हो रहा था, वहाँ पे ऐड, वहाँ पर सब, वहाँ पे मल और वहाँ पे डिव, ये चार फंक्शन हमारे थे कि जिनको हमने यूज़ किया था। ये एक हमारा बहुत फास्ट रिवीजन हो गया है कि हमने अब तक क्या करा है। और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि अब इस वीडियो का टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं पैंडाज में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एडू स्किल्स। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के साथ साथ आप हमारी इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर भी आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये कोर्स फ्री है सबके लिए। आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस कोर्स पे, eduskills.com पे आकर आपको एजुकेटर आपके सामने है, और यहाँ पर आपको टेक दिस कोर्स पे क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको ये कोर्स फ्रीली अवेलेबल होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए आप ये कोर्स फ्री है, ओके। थैंक यू। यहाँ पे इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं।